नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल। आज आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आगे एमसीक्यू प्रश्न भी किए जाएंगे, ठीक है? तो लीजिए शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगता है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्ट करना। उपसर्ग की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, मतलब इस जो उपसर्ग होते हैं उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो किसी शब्द से पहले आता है तो उसे एक अर्थ प्रदान कर देता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे विहार, ठीक है, विहार हो गया, विहान हो गया, विधान हो गया। तो यहाँ पे वी जो है उपसर्ग है। आ उपसर्ग, जैसे आहार, आचार, ठीक है। तो ये क्या है? आ उपसर्ग है। जैसे प्रहार, प्रत्यक्ष, प्रश्न, ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया। जहाँ पे प्र लगता है तो क्या होता है? ये उपसर्ग है, तो इससे शम, जैसे सम प्लस हार, समहार, ठीक है, संसार इत्यादि, ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। उपसर्ग सबसे पहले लगता है और अर्थ को पर्याप्त परिवर्तन कर देता है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, मूल परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। उपसर्ग के उदाहरण जैसे आदान, प्रदान, प्रदान, ठीक है, ये पहले लग रहा है तो आदान प्रदान। प्रत्यय जैसे लूट प्लस एरा, तो बाद में ये जैसे लूट प्लस एरा मतलब लुटेरा, चढ़ प्लस आई चढ़ाई। तो ये क्या है? शब्द का मूल परिवर्तन, प्रत्यय जो है शब्द का मूल परिवर्तन नहीं कर रहा है, ठीक है। और जबकि उपसर्ग शब्द का पूरा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे लूट एरा, लुटेरा तो लुटेरा ही रहता है, तो इसने शब्द को नहीं परिवर्तित किया है। लेकिन आदान, तो आदान ने जो है शब्द का पूरा परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। उपसर्ग और अव्यय में अंतर। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वे शब्द की सहायता करते हैं, जबकि अव्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। उपसर्ग का जो है स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू कई तरह के उपसर्ग होते हैं। तो चलो संस्कृत उपसर्ग से शुरू करते हैं। वैसे उपसर्ग की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। जैसे अति, अति का होता है अधिक, ठीक है। तो जैसे अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति इत्यादि, ये संस्कृत का अति उपसर्ग है। अधि, अधि मतलब चारों ओर श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अधिराज, अध्याय, अध्यक्ष इत्यादि। अनु, अनु का होता है क्रम, पश्चात या समानता। तो जैसे अनु से बनने वाले शब्द है अनुकरण, अनुवाद, अनुच्छेद, अनुज, अनुपात, अनुशीलन इत्यादि। प्रति प्रति उपसर्ग, प्रति मतलब होता है आसपास, जैसे परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिस्थिति, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिचय, पर्याप्त इत्यादि। अप होता है लघुता, जैसे अभाव, जैसे अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, ये अप उपसर्ग है, ठीक है। प्रा का अर्थ होता है उल्टा, जैसे पराजय, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत। अभि, अभि मतलब समीप, अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग। तो बहुत सारे शब्द हिंदी के हैं जो अभी से, अभी प्रत्यय से शुरू होते हैं। मतलब बाहर या निषेध रहित, जैसे निर्वस्त्र, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्मल, निर्वाह, निर्दोष इत्यादि। अव मतलब होता है हीनता, जैसे अवगति, अवलोकन, अवनति, अवस्था, अवसान, ठीक है, अवतार।
नी, नी मतलब भीतर नीचे, जैसे निर्देशक, निश्चित, नियुक्त, निवास, निरूपण, ठीक है, निदान, निमंत्रण। नी मतलब पास से इसका अर्थ लगा सकते हैं, जैसे आ, सीमा की ओर या विशेष, जैसे आस्था, आगमन, आकार, आकर्षण, आज्ञा, आक्रमण, ठीक है। तो ये आप प्रत्यय। दूर, दूर मतलब बुरा, जैसे दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्जन, जहाँ पे दूर लगता है तो ये बुरा बताता है, ठीक है। उप, निकटता, सदृश, गौण, सहायक, जैसे उपकार, उपकुल, उपनिवेश, उपदेश, उपमेय, उपवन, उप मतलब निकटता होता है, ठीक है। उत, उत्तम, उत्पन्न, उत्कर्ष, उन्नति। सम, उपसर्ग, संकल्प, समग्रह, संतोष, जहाँ पे सा आता है तो सम से इसका शुरुआत होती है, मतलब सम। संकल्प मतलब सम यहाँ पे आ रहा है। संरक्षण मतलब सम धन रक्षण। संहार, संसार। प्र, अधिक आगे, जैसे प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रसार इत्यादि। वी, वी मतलब होता है वीना या हीनता, जैसे विफल, विकल, विकार, विस्मय, विभक्ति। प्रति मतलब विरोध कर, विरोधी, प्रतिदिन, प्रतिकूल। अन, जैसे अमान, अपवित्र, अज्ञान, अपराध। सह, सहयोग, समृद्ध, सुजान, सुपात्र। अध, जैसे अधपका मतलब आधा, अधखिला, अधमरा, अधपका, अधूरा। कु, बुराई, हीनता से मतलब होता है इसका, जैसे कुकर्म, कुपात्र, कुपुत्र। उन, जैसे 19, 29, 49, 59 मतलब एक कम। बिन मतलब निषेध, बिन जान, बिन चाह इत्यादि, ठीक है। औ, जैसे औघट, औसर, औढ़र इत्यादि, ठीक है। जैसे भर, भर प्रत्यय, भरपूर, भरसक, भरपेट, भर दिन। दू मतलब बुरा, दुष्यंत, दुबला। अच्छा, कुछ उर्दू उपसर्ग होते हैं, हम अक्सर इनका यूज़ करते हैं लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता कि उर्दू है कि, लेकिन आप अगर ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अल, जैसे अलफला, अनिश, अलबत्ता, अलविदा, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि उर्दू है। कम, कम सिन, कमहीन, थोड़ा, जैसे कमजोर, कमजोर, कमतर, तो ये उर्दू पढ़ते हैं। खुश, जैसे खुशबू, खुशदिल, खुशमिजाज, खुशहाल, खुशखबरी। गैर, जैसे गैर, जैसे उर्दू में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानून, गैर सरकारी, ठीक है। बा, जैसे बामुश्किल, बसरती। दर, जैसे दरकार, दरमियान इत्यादि। हर, हर रोज, हर चीज़। ना, जैसे नापसंद, नामुमकिन, नालायक, नादान, नामंजूर, ये भी उर्दू प्रत्यय में आते हैं। ला, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। बद, बदमाश, बदनाम, बदकार, बदकिस्मत, बदबू, दिश, ठीक है। तो ये सब उर्दू प्रत्यय है, उर्दू उपसर्ग है। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। प्रत्यय योग से प्रत्यय शब्द बनता है, प्रति और अय के योग से प्रत्यय शब्द बनता है। यहाँ प्रति का अर्थ होता है पास में, किंतु पहले ना होकर अंत में लगता है, ये शब्द के अंत में होता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत, कृत जैसे शब्द, इसका अर्थ है क्रिया, क्रिया है धातु के बाद लगने वाला कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। जैसे धातु का नया रूप प्राप्त हो जाता है, धातु में कृत प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के उदाहरण है लिखना,
ठीक है। लिखना, छलना, छलावा, कसना, पूजना, उजड़ना, गाना, होना, ठीक है। ना आ रहा है इसमें, रखना, जड़ना। कृत प्रत्यय के भेद है, इसके 5 भेद होते हैं: कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृतवाचक, यह प्रत्यय के अंत में जुड़कर कर्ता शब्द प्रकट करता है, जैसे पाठक, गा, गायक, गायक, वाचक, दाता, मिलनसार, लड़ाकू, जैसे टिकाऊ, तैराक, झगड़ालू, खिलाड़ी, आड़ी मतलब आड़ी इसमें आ रहा है, लुट एरा, एरा, भाग, ओड़ा, भगोड़ा, लड़ेत, लड़ैत, एत आ रहा है इसमें, ठीक है। खाना वाला, खाने वाला, वाला इसमें प्रत्यय आ रहा है। क्रमवाचक प्रत्यय धातु के अंत में प्रयुक्त होकर कर्म का अर्थ प्रकट करता है, जैसे बिछौना, बिछौना, ओढ़ना, ओढ़ना, ठीक है। करण, धातु के अंत में लाकर जो साधन का अर्थ बनते हैं, जैसे फांसी, फांसी, ये साधन, मथानी, मथानी, झाड़ना, ठीक है। भाववाचक, ये भाव प्रकट करते हैं, जैसे मिलाप, लड़ाई, आई, लड़ाई, आवट, लिखावट, ई, बोली, चुनौती, चुनौती, बुलावा, ठीक है। धातु प्रत्यय जैसे हंसी, धुनिया, कहरा, कहानी, आनी यहाँ पे प्रत्यय है। घेर, आ, घेरा, पढ़ाई, इसमें आई है। लुटेरा में एरा है। खिलौना में औना है। पूजा में आ है, ठीक है। उड़ान में आन है। कारक में अक है। तैराक में आक है, ठीक है। ये सब प्रत्यय के उदाहरण हैं। संस्कृत प्रत्यय जैसे अक, अन, अना, अनिय, ती, त्व इत्यादि। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? धातु के अतिरिक्त अन्य शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, जो सीधे एक शब्द के अंत में प्रत्यय हो। इसमें से एक पूरा शब्द होता है जिसके अंत में ये लगता है, तद्धित कहलाता है। कृत प्रत्यय का, जो कृत प्रत्यय होता है धातु के अंत में, धातु क्रिया के अंत में होता है। और तद्धित प्रत्यय जो है धातु के अतिरिक्त अन्य शब्द, संज्ञा, विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है। जैसे कि लुटेरा, लुटेरा हो गया, सपेरा हो गया, ठीक है। जैसे सांप, एरा, सपेरा, तो ये सांप एक शब्द है पूरा। बोली, ठीक है। बोली, एक बोल एक धातु है, और तो ये कृत है। जैसे चोर एक पूरा संज्ञा है, चोर, चोरी। जैसे कु, कारक, ठीक है, कृत प्रत्यय है। शिक्षा एक पूरा संज्ञा शब्द है, शिक्षक। जैसे बैठक, बैठना मतलब धातु है। बालक एक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो ये आपके प्रत्यय हो गए। अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है। जैसे पाठक में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठक, अक यहाँ पे प्रत्यय आ रहा है, तो यानी कि अक होगा। गायक, तो यक, गा, यक किस धातु से बना हुआ है? तो ये गा से बना हुआ है, ठीक है। लड़ाकू शब्द में प्रयुक्त, यहाँ पे आकू शब्द का यूज हो रहा है, ठीक है। तैराक, जैसे कि तैराक, आक यहाँ पे उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे ये आक प्रत्यय हो। खिलाड़ी, तो यहाँ पे आड़ी जो आ रहा है ये प्रत्यय है। कर्मवाचक जैसे बिछौना, तो यहाँ पे औना प्रत्यय है। ओढ़ना, ओढ़ना, तो यहाँ पे ना आ रहा है, ओढ़ प्लस ना, तो ये होगा। करणवाचक जैसे फांसी, तो ई यहाँ पे प्रत्यय है। मथानी, तो यहाँ पे मथानी, आनी यहाँ पे प्रत्यय है। झाड़न, तो यहाँ पे ना
प्रत्यय है। भाववाचक में जैसे लड़ाई, आई यहाँ पे प्रत्यय है। लिखावट, तो आवट यहाँ पे प्रत्यय है। बोली, तो ई यहाँ पे प्रत्यय है। बुलावा, आवा यहाँ पे प्रत्यय है। समझौता, औता यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को बताया, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।